खुश हो जाओ बिहारियों, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि किसी होटल के कमरे में किसी की पत्नी नहा रही होगी तो वहां पुलिस वाले पहुंचेंगे और कहेंगे कि अपने श्रीमती को कहिए कि टॉवेल पहनकर बाहर आए, हमको चेकिंग करना है कि आपके वॉशरूम में शराब रखा हुआ है। वैसे भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हर जानकारी सही नहीं होती है और इसीलिए पुलिस वाले किसी के भी वॉशरूम में घुस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि आपके यहां शराब रखा हुआ है। और उसके बाद सोचिए कि किसी के शादी में गया कोई भला सजन आदमी अपनी पत्नी को बाहर निकलवाता है, पुलिस अंदर घुसकर चेकिंग करती है और उसको शराब नहीं मिलती है तो वो गाली देते हुए चले जाते हैं। बाकी अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और चिंता मत करिए, बिहार में बहुत जल्द रसगुल्ला बैन हो जाएगा क्योंकि उससे शुगर जैसी बीमारी होती है और अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इतना तक तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बिहार की पुलिस आपके नहा रहे पिताजी को, जिनकी उम्र 86 साल होगी, उनको कहेगी कि आप अपना मुंह खोलकर दिखाइए, कहीं आपके मुंह में रसगुल्ला तो नहीं है, हमको चेकिंग करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। मत चौंकिए हमको यह सब बोलता हुआ सुनकर, इसीलिए क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ा है, वही पढ़कर आपको सुनाएंगे और बताएंगे बिहार पुलिस की वो दास्तां कि आखिर बिहार पुलिस से क्यों हर बिहारी को नफरत करनी चाहिए, क्यों नीतीश कुमार की पुलिस को इस बर्बरता के लिए सजा मिलनी चाहिए और आखिर क्यों वो मुख्यमंत्री साहब बड़े मंच पर आकर कहते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पुलिस आपका चेकिंग करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने यह नहीं बताया कि किसी के नहा रही पत्नी को यह कहा जाएगा कि आप अपनी पत्नी को कहिए कि टॉवेल पहनकर बाहर आएं। बाकी अभी हम एक पोस्ट पढ़ रहे हैं जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक लड़का है जिसका नाम है प्रशांत कुमार, उन्होंने फेसबुक पर कुछ लिखा है। पेशे से पत्रकार हैं, हमने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने सोचा कि पहले आपको ये दास्तां बता दी जाए कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर कितनी बर्बरता हो रही है। उनका शीर्षक है कि पुलिस वाला बोला पत्नी से कहिए टॉवेल में बाहर आए। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, नीतीश कुमार जी और उनके काबिल डीआईजी साहब, पुलिस महकमा के वो सारी पुलिसिया फौज जिनको नहीं पता कि एक नहाती हुई महिला को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, ये बहुत क्रूर है। प्रशांत आगे अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि यह घटना मोतिहारी जिले की है। वाकया शुक्रवार रात हुआ। किस्सा बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के हवाले से है जिनके सीएम नीतीश कुमार से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मोतिहारी के एक होटल में आयोजित शादी समारोह में शराब की जांच करने आई पुलिस की कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद किसी भी शख्स के दिलो दिमाग में पुलिस वालों के लिए कभी सहानुभूति नहीं आएगी। वो आगे लिखते हैं, प्रतिष्ठित एवं सामाजिक व्यक्ति कहते हैं, हम लोग XYZ होटल में ठहरे थे, वहां शराब की जांच करने पुलिस आई। एक पुलिस वाले के कंधे पर एक सितारा था, वो इंस्पेक्टर था या जमादार ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने बताया कि कंधे पर एक सितारा टांग रखे पुलिस वाले ने बगल के कमरा का दरवाजा खटखटाया। उस कमरे में उनका परिचित पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। दरवाजा खुलते ही पुलिस वाला कमरे में दाखिल हो गया और सहेजे हुए सामान की तलाशी के नाम पर बिखेरने लगा। इतना तो उसका हक बनता है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जरूरी नहीं कि सूचना सही हो, पर जानकारी मिलते ही पुलिस किसी भी वक्त और किसी भी जगह छापा मार सकती है, इसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। खैर, कमरे की तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले ने बाथरूम का दरवाजा खोलने को कहा। तब कमरे में रुकी यात्री ने बताया कि बाथरूम में उनकी श्रीमती स्नान कर रही हैं। उन्होंने पुलिस वाले से आग्रह किया कि वे कुछ देर के लिए बाहर जाएं। उनकी पत्नी कपड़े बदल लेती हैं, तब बाथरूम की जांच कर ले। लेकिन पुलिस वाला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने सामने बाथरूम का दरवाजा खुलवाने की जिद पर अड़ गया और बोला, पत्नी से कहिए कि टॉवेल में बाहर आए। पुलिस वाले की यह बात सुनकर होटल में ठहरे दूसरे गेस्ट का खून खौल गया। लोगों और पुलिस वालों में बहस होने लगी। अड़ियल रवैया देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब्र का बांध पहले ही टूट जाता, मगर लोगों ने वर्दी की लाज रखी। इस बीच कमरे में ठहरे यात्री ने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुलवाकर पत्नी को कपड़े दिए। वो तैयार होकर बाहर आई और पुलिस वाला बाथरूम में झांककर होटल कर्मियों पर रौब झाड़ते हुए नीचे रिसेप्शन के पास चला गया। लोगों ने उस वर्दीधारी से बहस के दौरान यह तक कहा कि आप जैसों की एक ऐसी हरकत पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, फिर भी पुलिस पब्लिक फ्रेंडली नहीं हो रही है। तब जोश में पुलिस वाला कोर्ट और योर ऑनर को भी गाली देकर थूक कर वहां से चला गया। कैसा लगा आपको सुनकर ये बताइएगा।
बताइएगा कि मोतिहारी जिला में जो पुलिस ने किया वो सही था या गलत। बताइएगा कि किसी की पत्नी नहा रही थी और पुलिस वाले ने कहा कि अपने पत्नी को कहिए कि टॉवल पहनकर बाहर आ जाए, ये बर्बरता है कि नहीं है। बताइए कि माननीय उच्च न्यायालय और मिलॉर्ड को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं। बताइए कि मंच पर खड़े होकर उस मुख्यमंत्री के बयान पर आप लानत भेजना चाहते हैं कि नहीं, जो कहता है कि अगर जानकारी मिलेगी तो आपका मुंह खुलवा कर देखा जाएगा कि नहीं कि आपने शराब पिया है कि नहीं, भले ही जानकारी वो गलत क्यों ना हो, क्योंकि सब जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से सही नहीं हो सकती है। बिहार की पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के बर्बादी का इबारत लिख रहे हैं। वो इबारत जो कभी इतिहास में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे थूकेंगे ऐसे पुलिस वालों पर जो लड़कियों का कमरा चेक करते थे इस बहाने कि वहां पर शराब रखा हुआ है। ये कहने यहां तक उनको ये कहा गया कि कपड़ा पहनकर वो बाहर निकलती है, फिर आप चेक कर लीजिएगा, आप बाहर खड़े हो जाइए। लेकिन साहब ने माननीय उच्च न्यायालय को गाली दी और वहां से चले गए। बाकी ये कहानी प्रशांत से हम आप इसका अपडेट लेंगे और आप तक इसका अगला भाग भी पहुंचाएंगे और बताएंगे कि बिहार के पुलिस वाले और बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी के नाम पर आखिर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अंतिम में यह सवाल कि जब से पटना में छापेमारी शुरू हुई है तब से 1 बोतल 2 बोतल और 10 बोतल दारू क्यों पकड़ा जा रहा है। वो जो दारू सप्लाई कर रहा है, वो जो ट्रक से मंगवा रहा है, वो जो अवैध दारू बना रहा है, ऐसे कितने लोगों की गिरफ्तारी की बात आपने सुनी। आपने ऐसा सुना क्या कि किसी विधायक को अरेस्ट कर लिया गया? आपने सुना क्या कि जो मंत्री साहब का स्कूल में दारू पकड़ाया था उनको निलंबित कर दिया गया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि आम लोगों को पकड़ा जाए। किसी की पत्नी नहा रही है तो उसको कहा जाए कि टॉवल पहन के बाहर आइए ताकि हम बाथरूम चेक कर सके। ऐसा सब बिहार की पुलिस जो कर रही है उसे सिर्फ इतना साबित होता है कि वो कितनी क्रूर है और कितनी बर्बर है। बाकी इस खबर पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।